हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद आपका हालचाल पूछ रहा हूं तो अफसोस भी है, लेकिन इस दौरान पूरी SCS टीम मिलकर के संभव करंट अफेयर्स वार्षिकी तैयार किया है, जो बिल्कुल सरल, संक्षिप्त, सारगर्भित और बोधगम्य भाषा में है। किंतु हम लोग आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे 15 मिनट पर डे पढ़कर 15 दिनों में करंट पर कमांड किया जा सकेगा, जिससे आप 70 से 90% के बीच सवालों के जवाब सही सही दे सकें। इसके पहले हम कुछ बात स्पष्ट कर दें। जैसे कुछ लोग मंथली मैगजीन से करंट तैयार करते हैं, कुछ लोग वार्षिकी से तैयार करते हैं और कुछ लोग अभी शुरू करने वाले होंगे। तो ये हर प्रकार के लोगों के लिए, हर प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है, और कैसे है वह भी आप समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करें कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट को। संभव करंट अफेयर्स वार्षिकी, इसमें जो है कुल 34.5 ये पन्ना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये सब 69 पेज में है। इतना ही है। अगर इसको प्रिंट करा दिया जाए, ये हस्तलिखित है, अगर इसे प्रिंट करा दिया जाए तो ये सीधे इसका आधा हो जाएगा, मतलब 35 पेज में हो जाएगा। लेकिन ये हस्तलिखित नोट्स के रूप में है। 34.5 पन्ना। अध्याय कितने हैं इसमें? कुल अध्याय या टॉपिक या आप सेगमेंट कहें तो वो है 34, और इसी 34 सेगमेंट में करंट की पूरी घटनाओं को समाहित किया गया है। हम लोग जिस क्रम में आपके साथ पढ़ेंगे, मतलब कि आपको कंठस्थ कराएंगे, याद कराएंगे, उसी क्रम इसमें लगाया गया है और इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं तो पहला खत्म होगा, दूसरे पर जाएंगे, तीसरे पर जाएंगे, और इस तरह से हम 34वें अध्याय पर जाएंगे। लेकिन इस दौरान हम लोगों को पूरा टाइम लगेगा लगभग 1.5 से 2 महीना, और इस 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत हम लोग पर डे 15 मिनट पढ़ेंगे, याद करेंगे 15 मिनट बस। इसके बाद अगर मान लीजिए 1.5 से 2 महीने के बीच में जो घटनाएं घटित होंगी उसे कैसे करेंगे? सपोज करिए 2 अगस्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हार्डली हर हाल में किसी भी कीमत पर 30 सितंबर तक जुलाई 2019 से लेकर के जुलाई 2020 तक की घटनाओं को आपको याद करवा दिया जाएगा। लेकिन अब इस 2 महीने के बीच का क्या होगा? इस 2 महीने के बीच की जो घटनाएं होंगी उसे हम लोग इस 34 सेगमेंट में रोज रोज नोट करेंगे, और इस प्रकार जैसे ही 34वें अध्याय पर पहुंचेंगे फिर से हम पहले अध्याय पर आएंगे। जैसे पहले अध्याय पर राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसमें जितने भी पुरस्कार ऐड हुए होंगे उनको पढ़ेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसको पढ़ेंगे। फिर कोविड-19 है, उसको पढ़ेंगे। तो जो 2 महीने में उसमें ऐड हुआ होगा सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। और अगर हम 12 महीने की घटनाओं को 2 महीने में अधिकतम पढ़ पाते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि 1 महीना की घटना को हम लोग 5 दिन में पढ़ लेंगे। तभी तो 12 5 60, 2 महीने का मतलब 60 दिन। तो इस प्रकार हम लोगों के सामने क्या होगा, 2 महीने की जो घटनाएं होंगी उसको हम लोग 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच पढ़ लेंगे। फिर ये जो 5 दिन का टाइम होगा, इस 5 दिन में हम लोग पुरानी घटनाओं को रिवाइज करेंगे, और अक्टूबर माह की 15 तारीख को टेस्ट होगा। पहला टेस्ट तो आपका तभी हो जाएगा जैसे ही हम लोग पहले अध्याय से 34वें अध्याय पर पहुंचेंगे, तो आपके करंट का टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर अगला टेस्ट 15 दिन पर, तो हर 15 दिन पर एक टेस्ट होगा। पहला टेस्ट 1 तारीख को होगा और इसके बाद दूसरा टेस्ट 15 तारीख को होगा। और इस दौरान हम लोग सिर्फ 15 दिन की घटनाओं से परिचित नहीं रहेंगे, और एग्जाम में भी, चाहे कोई भी परीक्षा एग्जाम हो, उसमें आप देखते होंगे लगभग 30 से 35-40 दिन पीछे की घटनाएं पूछी जाती है। मार्केट में जो वार्षिकी आती है वो अभी तो 20-25 दिन पहले ही आती है, तो लगभग और 10 दिन लगभग पहले छपी हुई होती है। तो इस प्रकार कुल 30-35 दिन तो हर जगह गैप रहता ही रहता है। आपके साथ केवल 15 दिन गैप रहेगा, और इस प्रकार हम लोग जो है 15 दिन में 15 मिनट पढ़कर करंट पर आसानी से कमांड कर सकेंगे। अगली बात यह है कि वार्षिकी जो मार्केट में आती है उससे डिफरेंट क्या है? इसमें जो मार्केट में वार्षिकी आती है उससे डिफरेंट क्या है? देखिए, मार्केट में जो वार्षिकी आती है उससे डिफरेंट इस मामले में है कि उसमें भी आपको छांटना है, अंडरलाइन करना है,
उसे याद करने के फार्म में नोट बनाना है आपको। यहाँ पर हम लोग न सिर्फ आपको वार्षिकी दे रहे हैं बल्कि उसे याद भी करवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप करंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है सतही रणनीति अपनाते हैं, यू एंड थ्रो की स्टाइल में पढ़ाई करते हैं और हमेशा जो वार्षिकी आती है उसको लेकर पढ़ते हैं, पिछली वार्षिकी हट जाती है। ऐसा होने पर भार हमेशा बराबर का पड़ता रहता है। अगर हम लोग ऐसा ना करें, जैसे आपके पास जो नोट्स होगा उस पर आप पढ़ेंगे, उस पर आप नोट करेंगे, तो अगली घटनाएं जो आएंगी फिर उसको उसके सामने रख देंगे। तो एक एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट आपका बनता जाएगा और करंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम किसी को भी कभी भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन ऐसा करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। संभव सिविल सर्विसेज ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसे लोड कर लीजिए। वहाँ पर संभव करंट अफेयर्स वार्षिकी का पूरा नोट्स है, वहाँ से आप फोटोस्टेट करा लीजिए। कल से यानी 2 अगस्त से हम लोग करंट शुरू कर रहे हैं। आपके पास अगर वो फोटो स्टेट होगा तो जो चीज़ें आपको बताई जाएगी कि यहाँ पे ये चीज़ें नोट कर लीजिए याद करने के संदर्भ में, तो आप वहाँ उस पर नोट भी करते रहेंगे, तब पढ़ने का मज़ा आएगा। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखें, आपके पास कुछ नोट्स है ही नहीं और आप पढ़े जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसे मनोरंजन के तौर पर हो गया, निकल गया, पढ़ लिया, सुन लिया, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। और आपको एक राय दी जाती है, आजकल ज़्यादातर मामले में देखा ही जा रहा है कि लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियो या ऐसी क्लास आप फ्री में भी हो तो भी आप मत देखिए जिसमें आपको नोट्स नहीं मिलना हो, क्योंकि अगर नोट्स आपको नहीं मिलता है तो आप कैसे पढ़ेंगे। आप एक बार सुन लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने सुन लिया और हमेशा के लिए याद हो गया। तो इसलिए आप जहाँ भी पढ़िए आपको आपके पास वो नोट्स हो। और इस रणनीति पर आने से पहले हम लोग जो ट्रेंड में चल रहा है उस पर पूरी टीम ने विचार किया था कि अगर हम लोग रोज की घटनाओं को दें तो ये कैसा रहेगा। तो इसमें एक नुकसान है। नुकसान ये, जैसे हम लोगों के पूरे वार्षिकी में 34 अध्याय है, जैसे पुरस्कार है, खेल खिलाड़ी है, एम्बेसडर है, पर्यावरण का है, इकोनॉमी का है, साइंस टेक का है, सबका है। तो ऐसा तो है नहीं कि पर डे सारी घटनाएं घटती ही हैं। आज घटी फिर 15 दिन बाद घटी, कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो खेल खिलाड़ी का रियल कुछ का तुरंत आता भी नहीं है, जैसे टेनिस का है, उसमें महिला युगल, पुरुष युगल, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो एक दिन में नहीं आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान ली हमने सेट कर लिया कि रोज 10 क्वेश्चन आपको बताने ही हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से 10 क्वेश्चन खोज के लाएंगे, चाहे आपके लिए उपयोगी हो या ना हो। हाँ, ये जरूर है कि वो बिल्कुल आज की घटनाएं होंगी तो आपको सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन ये पेपर की समीक्षा की तरह हो जाएगा। और अगर पेपर की समीक्षा की तरह हो जाएगा तो पेपर जैसे पढ़ करके आपको करंट नहीं याद रह पाता, आप अच्छे से नहीं कर पाते, वैसे ही हो जाता है ये। तो इसलिए इस रणनीति पर पहुंचने से पहले हम लोग उस पर विचार किए थे और उसमें स्टूडेंट का ज़्यादा नुकसान है। नुकसान ये है कि उसके पास सारी चीज़ें अभी भी रोज रोज की घटना पढ़ने के बावजूद ही बिखरी हुई हैं। हाँ, उसे इस बात की खुशी जरूर है कि हम रोज का रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज का रोज पढ़ लिए 4 महीने बाद आपसे पूछा जाएगा आपके पास आपको याद आएगा। तो ये सब उसमें दिक्कत थी, वो आपके हित में नहीं था। और जब आपके हित में नहीं था तो हमारे हित में कैसे हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने उस प्रक्रिया को नहीं फॉलो किया, इस प्रक्रिया को फॉलो किया है। और नेक्स्ट बात ये है कि हम लोग ये चाह भी रहे थे कि जैसे कि 9 अगस्त को पेपर है बीएड का, 16 अगस्त को पेपर है बीईओ का, तो हम लोग चाहते थे कि किसी भी कीमत पर हम लोग अपनी वार्षिकी निकालें और लोगों को सामने प्रस्तुत कर दें, ताकि ये एग्जाम हो तो लोग हम लोगों का एग्जामिन कर सकें कि आखिर मतलब संभव करंट अफेयर्स वार्षिकी कितना कारगर है। जो लोग हम लोगों से पिछले 4 साल से करंट पढ़ रहे हैं, हम लोगों पर निर्भर हैं, उन्हें तो पता है, उन्हें तो विश्वास दिलाना नहीं है, लेकिन जो लोग नए लोग होते हैं उनको देखने का मौका मिल जाता है। अगर एग्जाम हो जाए 9 तारीख को और 16 तारीख को, थोड़ा मुश्किल है, तो आप आसानी से देख सकेंगे कि हम लोगों का जो करंट अफेयर्स वार्षिकी है वो कितना कारगर है। और जैसा कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा, 3 टेस्ट पेपर सॉल्व हुआ था और इसके बाद सॉल्व नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो साफ नहीं आ रहा था और साफ ना आने की वजह से समझने में दिक्कत आती। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कैसे साफ आएगा, तो एक नए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी और वो मार्केट में मतलब ऑनलाइन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि अचानक से डिमांड इसकी बढ़ी, इस वजह से जो है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो जब हम लोग के पास वो चीज़ें आई तो हम लोग अब सोचे कि अब हम लोग लगातार शुरू करेंगे। तो टेस्ट पेपर जो है आपका पर डे शाम में 8 बजे मिलेगा और करंट की जो घटनाएं होंगी सुबह में 5 बजे। यही हम लोगों की रणनीति है और इसी रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ साथ चलें। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं ये है कि आप अच्छा करें, कमाल करें, और हम आपकी कुछ शुभकामनाएं चाहते हैं। अब की बार हम लोगों ने शुरू किया है तो लगातार आपके साथ साथ बने रहें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।